हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम आज से एमपी स्पेशल की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इसमें मैं आपको आज मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ाऊँगी। बाकी तो आपको ये बहुत लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी, पर फिर भी अगर हम एमपी स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें एमपी का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक वीडियो में मैं आपको 1 से 2 वीडियो में आपको मध्य प्रदेश का परिचय पढ़ा दूँगी। स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश भू अपशिष्ट राज्य है जो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। संरचना की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है। प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है? जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है उसको प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। प्रायद्वीपीय है ना। भारत में भू अपशिष्ट राज्य भी देख लेते हैं, क्योंकि एमपी भी इसी में आता है। तो 5 राज्य जो भू अपशिष्ट राज्यों में आते हैं, एक हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये 5 राज्य हैं वो भू अपशिष्ट राज्य के अंतर्गत आते हैं। और मध्य प्रदेश को कई उपनामों से भी जाना जाता है, जैसे मध्य प्रदेश का दिल बोलते हैं, हृदय प्रदेश बोलते हैं, नदियों का मायका बोलते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही 100 से अधिक नदियाँ प्रवाहित होती है। इसे सोया प्रदेश भी बोलते हैं मध्य प्रदेश को, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्पादन सोयाबीन का कहाँ? मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए इसे सोया स्टेट। और एक और बोलते हैं टाइगर स्टेट भी बोलते हैं, ये आप अलग से नोट कर लेना। टाइगर स्टेट और बांस प्रदेश भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्पादन बांस का मध्य प्रदेश ही करता है। और नामकरण किसके द्वारा हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में हुई थी। ये एक मध्य प्रांत को मिलाकर मध्य भारत और विंध्य प्रदेश और भोपाल अलग से एक स्टेट था। ये ए स्टेट के अंतर्गत, ये बी और ये सी के अंतर्गत, इन चारों को मिला के मध्य प्रदेश की स्थापना हुई। और मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब आया? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप मतलब छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद वर्तमान स्वरूप मतलब 2000 में आया। मध्य प्रदेश में से 13.47% भाग कहाँ पे? छत्तीसगढ़ राज्य में। बाकी मैं आपको ज़िले तो पढ़ाऊँगी ही, ज़िलों का पढ़ाऊँगी, पर अभी मैं बता देती हूँ कि 16 जो ज़िले हैं वो किसमें? छत्तीसगढ़ राज्य में चले गए थे। क्षेत्रफल कितना है? अविभाजित मध्य प्रदेश, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ साथ में थे तब कितना था? 446 इसका क्षेत्रफल था। आप इसको डाटा पूरा याद रख लेना। और 2000 में वर्तमान स्वरूप 3,8,252 वर्ग किलोमीटर। और अगर देखें भारत के क्षेत्रफल का देखें तो कितना है? 9.38%, जो कि देश में दूसरा स्थान है। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ साथ में थे तब सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश था। जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग हो गए, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो कौन सा दूसरा स्थान हो गया? फर्स्ट कौन है? ये आपको पता ही, राजस्थान है सबसे बड़ा। और अगर उत्तर से दक्षिण का विस्तार देखें, अविभाजित मध्य प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ साथ में थे तब, तो कितना है? 1127 किलोमीटर। और वर्तमान में उत्तर से दक्षिण का 605 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम का विस्तार देखें तो अविभाजित मध्य प्रदेश का कितना था? 996 किलोमीटर। और विभाजित का कितना? 870 किलोमीटर। और चीज़ें देख लेते हैं हम, जैसे मध्य प्रदेश में कितने 10 संभाग हैं वर्तमान में। अभी मैं करंट का ही डाटा आपको बता रही हूँ। और ज़िले कितने हैं? 55 वर्तमान में। और मैं आपको ज़िले अलग से ही पढ़ाऊँगी, जिसका मतलब मध्य प्रदेश के गठन में मैं आपको सभी ज़िलों का बता दूँगी कि गठन कब हुआ है। 3 नए ज़िले बनाए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे महूगंज है जो रीवा से अलग करके बनाया गया, और एक मैहर है जो सतना से अलग करके, और पांडुना जो कि छत्तीसगढ़ से अलग करके बनाया। अभी अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? सबसे बड़ा ज़िला क्षेत्रफल में छिंदवाड़ा था। अब अगर 2000 जो अगली जनगणना होगी उसमें शिवपुरी होगा सबसे बड़ा, पर अभी वर्तमान में हम छत्तीसगढ़ को ही मानते हैं। मध्य प्रदेश में सीमावर्ती ज़िले कितने हैं? 36 है सीमावर्ती ज़िले। मैं आपको कल आपको मैं मैप के थ्रू ये सब बता दूँगी सीमावर्ती ज़िले। और अंतर्वर्ती ज़िले कितने हैं? 19 है। अंतर्वर्ती ज़िले 19 है। पहले 18 थे, अभी कितने हैं? 19 हैं। और कर्क रेखा 14 ज़िलों और 5 संभागों से होकर गुजरती है। मैं आज आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि कर्क रेखा कौन से 14 ज़िलों से और 5 संभागों से होकर गुजरती है। बाकी कल हम इसको मैप के 14 ज़िलों में है सबसे पहले
रतलाम है। ये आपको ईज़िली अगर आप ऐसे अगर आप पश्चिम से पूर्व का देखेंगे तो आपको पश्चिम से पूर्व देखेंगे तो ये आपको कंटिन्यू आप दिख जाएगा आपको। सबसे पहले रतलाम है, उसके बाद उज्जैन है। उज्जैन आपको सबसे पहला संभाग मिल गया है ना। उसके बाद आगर मालवा है, फिर राजगढ़ है, सीहोर, भोपाल, विदिशा। भोपाल इसमें आपको दूसरा संभाग मिल गया, विदिशा है। फिर रायसेन, सागर आपको तीसरा संभाग मिल गया, दमोह, जबलपुर आपको चौथा मिल गया। उसके बाद कटनी, उमरिया और शहडोल आपको 5वां संभाग मिल गया। ये 5 संभाग हो गए और 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। और मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला कौन सा? उत्तर प्रदेश, जो कि 14 जिलों से सीमा साझा करता है। और सबसे कम है गुजरात, जो कि 2 जिलों से सीमा साझा करता है। पहले मैं आपको जिलों का आज ऐसे ही बता देती हूँ, कल मैं आपको मैप के थ्रू बता दूँगी। ये 14 जिलों में सबसे पहले हम देखते हैं मुरैना है, एक भिंड है, आप इसको लिख लेना। मुरैना, भिंड, दतिया है, शिवपुरी है, अशोकनगर है, सागर है, टीकमगढ़ है, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सागर, रीवा, सिंगरौली और महूगंज। ये 14 ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश से लगते हैं। राजस्थान से 10 ज़िले लगते हैं। मैं इसका भी आपको बताती हूँ। झाबुआ है सबसे पहले, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। ये 10 ज़िले हैं जो राजस्थान से लगते हैं। और महाराष्ट्र से पहले कितने ज़िले लगते थे? 9 ज़िले। अभी वर्तमान में 10 ज़िले महाराष्ट्र से लगते हैं। मैं आपको नाम बता देती हूँ। अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, है ना। और छिंदवाड़ा से जो अलग होकर कौन सा पांडुना बना, वो 10वां हो गया। पहले 9 थे, अब 10 हो गए। और छत्तीसगढ़ से 60 ज़िले लगते हैं, जिसमें आपको सीधी मिल जाएगा सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। ये क्या है? छत्तीसगढ़ से 7 ज़िले लगते हैं। और गुजरात से झाबुआ और अलीराजपुर, है ना। ठीक है, अब कुछ हम राजकीय चिन्ह देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले राजकीय चिन्ह में क्या देखते हैं? राजकीय चिन्ह में 24 स्तूपनुमा आकृतियों के अंदर एक व्रत होता है, व्रत बना रहता है, जिसमें क्या गेहूँ, एक और गेहूँ व दूसरी ओर क्या धान की बालियाँ लगी हो के बीच में बट वृक्ष में प्रदर्शित होता है, जिसमें मध्य प्रदेश शासन लिखा होता है। ये हमारा क्या प्रतीक चिन्ह है। इसी से मध्य प्रदेश को जानते हैं। सारे जो भी ऑफिशियल काम होते हैं जो इस प्रतीक चिन्ह से ही होते हैं ना। मध्य प्रदेश का गान क्या है? मेरा मध्य प्रदेश। और लेखक कौन है? महेश श्रीवास्तव। राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली है। राजकीय पुष्प आपको पता है, सफ़ेद लिली। और राजकीय नृत्य कौन सा है? माच। और राजकीय नृत्य है राई। राजकीय जो कि विशेषकर तो बुंदेलखंड में ही ज़्यादा होती है, मतलब उत्तर के राज्यों में भी होती है और बुंदेलखंड में भी होती है। और राजकीय खेल क्या है? मलखम्ब, जिसे मध्य प्रदेश शासन ने कब 10 अप्रैल 2013 को इसको अपनाया था। 10 अप्रैल 2000। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि जो मलखम्ब एकेडमी है वो भारत की है, भारत और मध्य प्रदेश उज्जैन में है। और राजकीय मछली है महासीर, जिसको 2011 में किया था ना। और ये विशेष रूप से नर्मदा नदी में पाई जाती है ना, विशेष रूप से। बाकी तो सब जगह मिल ही जाती है, पर विशेष रूप से अगर बोले तो। और राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा, जो ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है। और ये मुख्य रूप से आप इसको लिख लेना, मुख्य रूप से ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है ना। और ये कहाँ पे है? मंडला बालाघाट के बीच में, है ना, सीमा। और ये सब कब घोषित हुआ था? मैं आपको ये बता देती हूँ, 1981 में, है ना। और राजकीय पक्षी कौन सा है? दूधराज, जिसको शाह बुलबुल भी बोलते हैं, दूधराज, जो मुख्य रूप से कहाँ पे? पश्चिम मध्य प्रदेश में मिलता है, पश्चिम मध्य प्रदेश में, है ना, शाह दूधराज। और इसको बोल भी सकते हैं सरदारपुर अभ्यारण्य है, जो कि धार में है, उसमें मुख्य रूप से मिलता है। और सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में इसका जो दूधराज का है वो वहाँ पर संरक्षण हो रहा है ना। ये आपको मैं एक्स्ट्रा जानकारी दे रही हूँ ना। राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद, जिसको क्या बोलते हैं? बट वृक्ष भी बोलते हैं ना। और राजकीय फसल क्या है? सोयाबीन है। सोयाबीन, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भी सोयाबीन होता है, इसलिए भी राजकीय फसल है। और राजकीय फल क्या है? आम। आम जो संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और मैं आपको आम की 2 प्रजातियाँ बता देती हूँ। एक नूरजहाँ प्रजाति है, जो सबने सुना ही है, जो विशेष रूप से अलीराजपुर में मिलती है। और एक सुंदरजा आम है, जो विशेष रूप से रीवा में मिलता है। और इसको GI टैग भी मिल चुका है ना, जो अभी बहुत ट्रेंड में है कि GI टैग, जो अभी हमारे PSC के नए सिलेबस में GI टैग ऐड किया है। बाकी कल मैं आपको मैप के थ्रू ये सब जो ज़िले हैं, कर्क रेखा से कितने ज़िले, 14 ज़िले में मैंने आपको ऐसे ही ओरली बता दिया है। बाकी मैं कल आपको मैप के थ्रू जो भी सीमा लगती है राज्यों की, कितने राज्यों से कितने ज़िलों की सीमा लगती है, ये सब चीज़ें मैं आपको मैप के थ्रू कल बता दूँगी। और भी जो मध्य प्रदेश की बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कल मैं आपको बता दूँगी।